द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी किलिंग मी सॉफ्टली। एक लड़की जिसका नाम एलिस रहता है वो किसी को अपनी लाइफ की कहानी सुना रही होती है और बताती है कि वो एक अमेरिकन थी पर कई सालों पहले वो लंदन आ गई और यहीं बस गई और एक बहुत अच्छे कंपनी में काम करती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम जेक था। एलिस को लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी और इसके अलावा उसकी लाइफ में और किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। पर तभी एक दिन अपने ऑफिस जाते वक्त एलिस की मुलाकात एक अजनबी इंसान से होती है और पहली नजर में ही एलिस उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तब उसका मन नहीं लगता, उसके नजरों के सामने बस उस आदमी का ही चेहरा दिखता रहता है। जिसके बाद एलिस खुद को रोक नहीं पाती और उसे ढूंढने सड़कों पर निकल पड़ती है और इत्तेफाक से उसे वो आदमी एक बुक स्टोर पर मिल जाता है और वो उसे छिपकर देखने लगती है। पर तभी वो आदमी भी उसे देख लेता है और उसे अपने साथ एक घर पर ले जाता है। एलिस उस आदमी में इतनी खो जाती है कि वो भूल जाती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है और दोनों उसी वक्त सेक्स करते हैं। और ये फीलिंग एलिस के लिए काफी अलग रहती है। पर उसके घर से आने के बाद एलिस को शर्मिंदगी भी होती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहिए था। पर अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस लौटने पर एलिस को वो फीलिंग नहीं आती जो फीलिंग उसे उस आदमी के साथ कुछ पलों में आई थी। और कुछ दिनों बाद जब एलिस उसी बुक स्टोर से गुजर रही होती है तब उसे उस स्टोर पर एलिस को उस आदमी की एक बुक मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम एडम था और वो एक माउंटेन क्लाइंबर है और एक वक्त पर उसने 6 लोगों की जान भी बचाई थी, जिसके बाद उसकी इमेज एक हीरो जैसी बन चुकी है। एडम के बारे में जानने के बाद एलिस को उससे और भी ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है और वो दोबारा एडम से मिलने चली जाती है। और वहाँ एडम एलिस से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करने लगा है और वो चाहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आ जाए। एडम की बात सुनकर एलिस ऐसा ही करती है। वो जेक से कहती है कि वो उसे छोड़ रही है, उसे कोई और मिल गया है। एलिस की बात सुनकर जेक गुस्से में आ जाता है और एलिस को उसके घर से निकल जाने को कहता है, जिसके बाद एलिस उसी वक्त उसके घर से निकल जाती है और एडम के घर चली जाती है। पर वहाँ एलिस को एडम के बदले एक लड़की मिलती है जिसे देखकर एलिस घबरा जाती है। तो वो लड़की एलिस से कहती है कि उसका नाम डेबरा है और वो एडम की सिस्टर है और ये घर उसी का है। तो एलिस डेबरा से पूछती है कि अगर ये उसका घर है तो एडम यहाँ पर क्या कर रहा था। तो डेबरा एलिस को बताती है कि उसके अपने घर में कुछ काम चल रहा था तो वो कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रहने आ गया था। इसके बाद डेबरा एलिस को एडम के घर का एड्रेस देती है, जिसके बाद एलिस सीधे एडम के घर चली जाती है। एडम एलिस को देखकर बहुत खुश होता है और फिर दोनों एक ही साथ रहने लगते हैं। और इसके बाद एलिस धीरे धीरे खुद को एडम के लिए बदलने लगती है। वो हर पल और भी ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करती है ताकि एडम का उससे कभी मन न भरे। और एक दिन जब वो अपनी दोस्त से मिलने जाती है तो उसके सामने बस एडम की ही बात करती है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त उसे वार्न करती है कि वो जिस रिलेशन को प्यार समझ रही है वो बस हवस है। अपनी दोस्त की यह बात सुनकर एलिस बुरा मान जाती है और बात टालने के लिए उससे शॉपिंग पर चलने को कहती है। पर रास्ते में जाते वक्त एक चोर एलिस का पर्स छीनकर भागने लगता है और एडम ये सब देख लेता है और उसका पीछा करके उस चोर को बहुत मारता है। तब तक एलिस और उसकी दोस्त भी वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद एडम बीच सड़क पर एलिस को पागलों की तरह किस करने लगता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है और एलिस हाँ कर देती है। एलिस और एडम की हरकतों को देखकर एलिस की दोस्त को बहुत अजीब लगता है। इधर शादी के बाद एडम एलिस को स्पेशल जगह पर लेकर जाता है जहां हर तरफ जंगल रहते हैं और एक नदी की दूसरी तरफ एक कैबिन रहता है। एलिस को वहां का नजारा बहुत पसंद आता है। एडम एलिस से कहता है कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। एलिस को भी लगता है कि उसकी लाइफ में जो कमी रह गई थी वो एडम के आने से पूरी हो चुकी है। पर शादी के कुछ समय बाद ही एलिस को कुछ लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं जिसमें उस लेटर को भेजने वाले का नाम नहीं रहता, पर हर लेटर में एलिस के लिए एक वार्निंग लिखी होती है कि उसने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर वो उसके कैद से आजाद नहीं हो पाएगी तो वो एक दिन एडम के पागलपन और हवस के कारण मारी जाएगी। पर एलिस उन लेटर्स को इग्नोर कर देती है और इसके बाद एडम एलिस को एक पार्टी में लेकर जाता है, उससे ये कहकर कि वो बस एक नॉर्मल पार्टी है। उस पार्टी में डेबरा भी मौजूद रहती है और वो एलिस को गिफ्ट के तौर पर एक नेकलेस देती है। और जब एलिस वॉशरूम से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि वो पार्टी स्पेशल उसी के लिए था। एडम की इतनी केयरिंग की वजह से एलिस उन मिस्टीरियस लेटर को भूल जाती है। पर एक दिन ऑफिस में एलिस को उस न्यूज रिपोर्टर का कॉल आता है जिसने एक बार एडम का इंटरव्यू लिया था। वो न्यूज रिपोर्टर एलिस से कहती है कि एडम के बारे में आर्टिकल छापने के बाद उसे एक लड़की ने लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि एडम ने उसका रेप किया था। एडम के बारे में ऐसी बात सुनकर एलिस नकली न्यूज रिपोर्टर बनकर उस लड़की के घर चली जाती है। उसे लगता है कि वो मिस्टीरियस लेटर भी उसी लड़की ने भेजा होगा। पर उस लड़की से बात करने के बाद एलिस को पता चलता है कि उस लड़की का उन लेटर से कोई लेना देना नहीं है और वो बस एडम पर झूठा इल्जाम लगा रही है ताकि उसे एडम से कुछ पैसे मिल सके। इसके बाद एलिस वहां से वापस लौट आती है और उसे इस बात की खुशी रहती है कि एडम ने किसी का रेप नहीं किया है। पर एलिस के मन में एडम के लिए शक पैदा होने लगता है क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता रहता कि उन मिस्टीरियस लेटर को किसने भेजा था। एलिस सच्चाई जानने को बेताब हो जाती है और उसके मन में एडम को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं, जिसके बाद एलिस एडम के पर्सनल लॉकर को
खोलकर देखने का डिसाइड करती है। और उस लॉकर को खोलने के बाद एलिस को उसमें से एक लड़की की बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जिसका नाम एडल रहता है। वो लड़की उस लेटर में एडम को छोड़कर जाने की बात कर रही होती है, जिससे एलिस को एडम पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। पर तभी एडम घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह होने पर जब दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं तब एडम एलिस से उसके नेकलेस के बारे में पूछता है कि वो नेकलेस उसे किसने दिया। तो एलिस बताती है कि वो नेकलेस उसे डेबरा ने पार्टी के दिन दिया था। तब इसी बीच एडम एलिस से कहता है कि उसने कल उसके ऑफिस में कॉल किया था और वो वहां नहीं थी। तो एलिस बहाने बनाने लगती है कि वो कुछ काम से बाहर गई थी, जिसके बाद एडम एलिस से सवाल पर सवाल करने लगता है, जिससे एलिस समझ जाती है कि एडम ने उसका पीछा किया था और अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। तो एलिस एडम को सब सच बता देती है कि उसे एक फोन आया था। तो एडम एलिस से कहता है कि जिस लड़की से वो मिलने गई थी वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और अब बस वो उससे बदला लेना चाहती है। और उसे इस बात का दुख है कि उसे ये सब बातें सुननी पड़ी। और ये कहकर एडम अपने दोस्त के साथ एक शो अटेंड करने चला जाता है। एडम के जाते ही एलिस दोबारा एडम के उस लॉकर को खोलने जाती है ताकि वो बाकी लेटर्स भी पढ़ सके, पर वो देखती है कि एडम उस लॉकर की चाबी अपने साथ लेकर जा चुका है। और तभी एलिस को वो मिस्टीरियस लेटर फिर से आता है और उसमें लिखा होता है कि एडल 8 महीनों से लापता है और इसके पीछे जरूर एडम का हाथ है, क्योंकि एडल एडम से ब्रेकअप करना चाहती थी। और उस लेटर में एडल की माँ के घर का पता रहता है। एलिस तुरंत सच्चाई जानने के लिए एडल की माँ के घर चली जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। एलिस को एडल की वो फोटो मिलती है जिसमें वो उस घर पर गई थी जहां एडम एलिस को शादी के बाद लेकर गया था। और ये देखकर एलिस शॉक हो जाती है। और तभी एडल की माँ एलिस से कहती है कि थोड़ी ही देर में एडम भी उनसे मिलने आने वाला है, जिसके बाद एलिस तुरंत उन फोटोज को लेकर वहां से भाग जाती है। पर जब वो घर आती है तब एडम उसे अचानक बांध देता है और उससे कहता है कि वो ये सब फालतू की हरकतें क्यों कर रही है, उसे उस पर भरोसा होना चाहिए। तो एलिस कहती है कि उसे एडल की लेटर्स मिली थी। तो एडम कहता है कि मिले थे का मतलब क्या होता है, आखिर उसने वो लेटर उससे छिपाए ही कब थे। अगर उसे उन लेटर्स को छिपाना ही होता तो किसी और जगह छिपाता। एक लेटर की वजह से उसने उसके प्यार पर सवाल उठा दिए। तो एलिस कहती है कि उससे गलती हो गई, वो बस उसे और जानना चाहती थी। एलिस की बात सुनकर एडम उसे खोल देता है, पर एलिस चुपके से वहां से भाग जाती है, जिसके बाद एडम उसका पीछा करता है। पर एलिस एक जगह पर जाकर छिप जाती है और एडम के जाते ही वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपनी सारी स्टोरी सुना देती है। एलिस की स्टोरी सुनकर वो पुलिस वाला उससे कहता है कि वो बस एक फोटो के जरिए एडम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और एलिस से कहता है कि वो जल्दबाजी में अपने रिश्ते को खराब ना करे, क्योंकि उसने बहुत सारे रिश्ते शक की वजह से टूटते हुए देखा है। और आखिर में वो पुलिस वाला एलिस को उसके नेक्स्ट कैबिन में एडम को बैठा दिखाता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और शायद उसकी ओवर केयरिंग के चलते ही उसे ऐसा लग रहा है कि एडम बुरा इंसान है। उस पुलिस वाले की बात सुनकर एलिस कहती है कि एडम बस उसके सामने दिखावा कर रहा है और वहां से भागकर एलिस डेबरा के पास चली जाती है और सारी स्टोरी बताती है। तो डेबरा एलिस से कहती है कि उसे एडम पर पहले से ही शक था, क्योंकि जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग पर गए थे तब उसकी वो गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ने वाली थी, जिसके बाद माउंटेन क्लाइंबिंग के वक्त उसका हुक टूट गया था और उसके साथ साथ उसकी पूरी टीम मर गई थी। डेबरा एलिस को वो हुक दिखाती है और उस हुक के बारे में बताते हुए कहती है कि वैसे हुक 1000 kg वेट तक उठाने के लिए बने होते हैं और वो टूट नहीं सकते, पर उनका हुक इसीलिए टूटा क्योंकि एडम ने शायद उनके हुक को बदल दिया था। डेबरा की बात सुनकर एलिस उससे कहती है कि वो अभी भी एडम को पकड़वा सकती है अगर वो एडल की बॉडी को ढूंढ ले। एलिस तुरंत डेबरा को लेकर एडम की कैबिन के लिए निकल जाती है और डेबरा से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि एडम ने एडल की बॉडी वहीं कहीं दफनाई होगी। रास्ते में डेबरा एलिस से कहती है कि उसे भी एक बात उससे कहनी है। उसे जितने भी मिस्टीरियस लेटर्स मिले थे उसे उसने ही भेजे थे, क्योंकि उसे शुरू से ही एडम पर शक था। इधर एडम भी डेबरा के घर पहुंच जाता है और एडल की फोटो और हादसे में टूटे हुए हुक को देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि दोनों उसके कैबिन की तरफ गए हैं। एडम भी तुरंत कैबिन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिस और डेबरा दोनों कैबिन के पास पहुंच जाते हैं और वहां खोदना शुरू करते हैं और एलिस को एडल की लाश मिलती है। पर तभी वो देखती है कि एडल के गले में भी सेम नेकलेस है जो डेबरा ने उसे दिया था। तब डेबरा कहती है कि आखिर उसे भी सच्चाई पता चली गई। दरअसल उसी ने एडम की बाकी गर्लफ्रेंड्स को भी मारा है और अब वो उसे भी मार देगी। उसके अलावा एडम किसी का नहीं हो सकता। पर वो जैसे ही एलिस को मारने जाती है एडम वहां पहुंच जाता है और डेबरा को रोक लेता है और उससे कहता है कि उनके बीच पहले जो कुछ भी हुआ था वो एक बचपना था। तो डेबरा कहती है कि अगर वो उसका नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता और वो एडम को ही मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तभी एलिस एडम के फ्लेयर गन से डेबरा को मार देती है और इसके बाद एडम एलिस से कहता है कि उसे उस पर यकीन करना चाहिए था। वो बस उसकी हिफाजत के लिए उस पर नजर रख रहा था, क्योंकि उससे पहले उसने जिससे भी प्यार किया था सारी मारी गई थी। और ये कहकर एडम एलिस को छोड़ देता है और आखिर में एलिस बताती है कि वो फिर दोबारा एडम से 2 साल बाद मिली, पर दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया। पर एडम उसके वहां से जाने तक उसे देखता रहा और आज भी वो इसी सोच में रहती है कि काश उनका प्यार आखिरी समय तक टिक पाता। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह के और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।